Good morning, dear students. You are most welcome in online classes of Indra Mohan Chauhan Memorial Polytechnic. I am going to start communication skills second. So let us see. Syllabus is starting from functional grammar. In functional grammar, we have to study about prepositions, framing questions, conjunctions, tenses, etc. So let us start. Prepositions. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरे बच्चों, prepositions point out relationships between nouns, pronouns. Relationships between nouns, pronouns and other words in a sentence. Generally they appear before a noun and do not change their form. ठीक है, बीच में यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, हमारा एग्जाम्पल देखो. द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा. इसमें ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है. इट इज़ केप्ट इन द बॉक्स. इन क्या है? प्रीपोजिशन है. ठीक है. लुक एट हिम. देखो उसकी तरफ. एट क्या है? प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल. हरी वॉज वेटिंग फॉर यू. इसमें प्रीपोजिशन क्या है? फॉर है. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस आर क्लासिफाइड एज अंडर. कितने तरह के होते हैं अब हम देखेंगे. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. जगह के लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज़ यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक प्लेस, सरफेस और बाउंड्री. ठीक है. क्या है हमारा क्वेश्चन? ऑन. प्रीपोजिशन जो ऑन होता है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर सरफेस ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के सरफेस पर होने के लिए. कीप इट ऑन ए टेबल. ऑन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है. ठीक है. ऑन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट एग्जांपल है. प्लीज़ राइट ऑन द बोर्ड. प्लीज़ राइट ऑन द बोर्ड. कृपया लिखिए बोर्ड पर. इन दी बोर्ड नहीं कह सकते. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन ऑन है. प्लीज़ सिट ऑन द टेबल. हमेशा कहा जाता है सिट ऑन द टेबल. ऑन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है. ऑन ए बेड. एक बिस्तर पर. ये नहीं कहा जाता कि इन ए बेड, अपॉन ए बेड. नहीं, ऑन ए बेड. एक बिस्तर पर. अब देखो एट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर स्पेसिफिक प्लेस. किसी खास जगह के लिए. आई विल बी देयर एट द गेट. विल बी देयर एट द गेट. सी यू एट द एयरपोर्ट. सी यू एट द एयरपोर्ट. एट क्या है? इसमें एयरपोर्ट के लिए, किसी खास जगह के लिए एट इसमें प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट है इन कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर बाउंड्री ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की चार दीवारी या बाउंड्री के अंदर के लिए. एप्पल्स आर इन द बॉक्स. एप्पल्स आर इन द बॉक्स. सेब बॉक्स के अंदर हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. ही मस्ट बी इन द कॉलेज नाउ. ही मस्ट बी. अपॉन द कॉलेज नहीं कह सकते, ऑन द कॉलेज नहीं कह सकते. यानी ही मस्ट बी इन द कॉलेज नाउ. उसे अब कॉलेज में होना चाहिए. माई ऑफिस इज़ इन दैट बिल्डिंग. इन दैट बिल्डिंग. दिस बुक इज़ इन लाइब्रेरी. यह बुक है लाइब्रेरी में. दिस बुक इज़ इन लाइब्रेरी. माई ग्रैंड फादर इज़ इन द गार्डन. ठीक है. आप लोग देख रहे हैं ना, इन कहाँ कहाँ यूज़ होगा. प्रीपोजिशन में इन का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? यानी कहीं बाउंड्री वगैरह हो, चार दीवारी के अंदर की बात हो, तो वहाँ पर इन यूज़ करेंगे. अच्छा, आप देखते हैं कि अंडर कहाँ यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अंडर कहाँ पर यूज़ होगा? अंडर.
ऑन द ग्राउंड लोअर दैन समथिंग, कहाँ यूज़ होगा? ग्राउंड पर, लोअर दैन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के नीचे। द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, यानी कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है कुत्ता, तो हम क्या कहेंगे? अंडर द चेयर। अगर कुर्सी के ऊपर बैठा रहता हमको कहना होता तो हम ऑन द चेयर कहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिलो को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? लोअर दैन समथिंग एल्स बट एबव ग्राउंड, लोअर दैन समथिंग एल्स बट एबव ग्राउंड, किसी चीज़ से नीचे बट ज़मीन के ऊपर हो, उसको हम बिलो यूज़ करेंगे वहाँ पे। द फिश आर बिलो द सरफेस, जो हमारा सरफेस है उसके बिलो में क्या है? मछलियाँ हैं। मछलियों को पानी के अंदर नहीं कह सकते, क्योंकि जो सतह होती है, सरफेस होता है, उसके ठीक नीचे होती हैं, ज़मीन पर नहीं होती, पानी की ज़मीन पर नहीं होती। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? द फिश आर बिलो द सरफेस, जो हमारा ऊपरी सरफेस है उसके ठीक नीचे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाई या नेक्स्ट टू या बिसाइड, इसको कहाँ यूज़ करते हैं एज ए प्रीपोजिशन? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट ऑफ समबॉडी और समथिंग, लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाहिनी ऑफ समबॉडी, किसी चीज़ के, या समथिंग किसी चीज़ के। राहुल इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, क्या मतलब? राहुल बैठा हुआ है नेक्स्ट टू हर, यानी उस लड़की के ठीक बगल में। तो जब भी ऐसी बात कही जाएगी कि राहुल रवि के बगल में बैठा है, तो राहुल इज सिटिंग नेक्स्ट टू रवि कहा जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट टू फादर, नेक्स्ट टू मदर, नेक्स्ट टू सिस्टर। ठीक है, संगीता इज स्टैंडिंग राइट बिसाइड हिम, संगीता इज स्टैंडिंग, संगीता खड़ी है राइट बिसाइड हिम, ठीक उसके पीछे दाहिनी तरफ, राइट बिसाइड हिम, उसके पीछे दाहिनी तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन के लिए हमारा यूज़ हो गया बाय, नेक्स्ट टू और बिसाइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर का हमें यूज़ देखना है कि ओवर कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरी देखें तभी प्रीपोजिशन क्लियर हो पाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओवर को देखिए कहाँ यूज़ किया जाता है? कवर्ड बाय समथिंग एल्स, किसी चीज़ से ढका हुआ हो उसके, वहाँ पर क्या करेंगे हम? कवर, ओवर यूज़ करेंगे। वियर ए कोट ओवर योर शर्ट, क्या मतलब? पहनो एक कोट ओवर योर शर्ट, अपने शर्ट के ऊपर। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोर देन, ही इज़ ओवर 18, यानी वह 18 से ऊपर का, ही इज़ ओवर ऊपर है, 18 मतलब 18 से। गेटिंग टू द अदर साइड मतलब अक्रॉस, कम ओवर द स्ट्रीट यानी सड़क पार करके आओ, कम ओवर द स्ट्रीट। टू को हम देखते हैं कहाँ पर यूज़ किया जाता है। टू का यूज़ मोमेंट टू पर्सन और बिल्डिंग। वी गो टू द मूवी एवरी संडे, ठीक है, यहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। वी गो टू द मूवी या वी गो टू द मार्केट, ही गो टू द प्ले ग्राउंड, वह खेल के मैदान की तरफ जाता है। या ही वी गो टू द मूवी, हम लोग जाते हैं मूवी के लिए, एवरी संडे हर रविवार को, यहाँ पर टू यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हरी गो टू द मार्केट, बाज़ार की तरफ। रहीम वेंट टू द स्कूल, रहीम वेंट टू द कॉलेज, कॉलेज की तरफ, यहाँ टू यूज़ किया जाता है। एबव का यूज़ कहाँ किया जाता है देखेंगे हम कि हायर देन समथिंग एल्स, किसी चीज़ से कुछ ऊंचा। बट नॉट डायरेक्टली ओवर, बट पूरी तरह से नॉट डायरेक्टली ओवर, सीधे जो है ऊपर नहीं। ए पाथ एबव द लेक, ए पाथ एबव द लेक यानी झील के ऊपर, एक रास्ता एबव द लेक झील के ऊपर। अक्रॉस को कहाँ यूज़ करते हैं? गेटिंग टू द अदर साइड, ठीक है। ही केम, वॉक अक्रॉस द ब्रिज यानी ब्रिज को पार करना चल करके।
वॉक अक्रॉस द ब्रिज, वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन कह सकते हैं, स्विम अक्रॉस द लेक। इस तरीके से अक्रॉस का यूज़ होता है प्रीपोजिशन के लिए। अब देखेंगे हम कि प्रीपोजिशन में थ्रू का यूज़ कैसे किया जाएगा। प्रीपोजिशन के लिए समथिंग विथ कन्फाइनमेंट एट टॉप बॉटम एंड द साइड्स। शी कैन रन थ्रू द टनल, शी कैन रन थ्रू द टनल, टनल के से हो करके वह दौड़ सकता है। इनटू का यूज़ कहाँ करेंगे? फॉर मूवमेंट यानी गति के लिए। द कैट जंप्ड इनटू द वेल, बिल्ली ने छलांग लगा दी इनटू द वेल, कुएं के अंदर। यहाँ पर वेल का यूज़, इनटू का यूज़ किया जाएगा एज ए प्रीपोजिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समय के लिए हम क्या क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ पर एट यूज़ करेंगे, कहाँ इन यूज़ करेंगे, कहाँ सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है, कहाँ फॉर यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइमिंग्स, ठीक है, बहुत सी टाइमिंग को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, ठीक है। एट को हम देखते हैं। फॉर टाइम के लिए एट कहाँ यूज़ करेंगे? एट 7 o'clock, 7 बजे जब कहा जाएगा तो एट 7 o'clock। 5 बजे कहा जाएगा एट 5 PM या 5 o'clock या एट 6:30 PM या AM, जो भी है, यानी समय के लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर ए स्पेसिफिक टाइम एट लंच कह सकते हैं, एट डिनर कह सकते हैं, या आई विल कम देयर एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल कम, मैं उसी ठीक समय आऊँगा जब रवि आएगा, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर एट यूज़ किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर मंथ और ईयर, इन मार्च इन 2016, ठीक है। इन मार्च यानी मार्च में इन 2016, इन यूज़ यहाँ करेंगे। स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे और मंथ और ईयर के लिए क्या करेंगे? इन दी मॉर्निंग, है, ही अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वॉक्स इन द इवनिंग, ही गोज टू विजिट इन समर वैकेशन, ठीक है। इन विंटर, इन समर, इन फर्स्ट वीक, इन लास्ट वीक, इस तरीके से हम इन का यूज़ करते हैं। सिंस को हम देखेंगे कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, समय को इंगित किया जा रहा हो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे हरी हैज़ बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग सिंस 2000, सिंस 2010, या यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है? सिंस मंडे भी कह सकते हैं, ठीक है। ही इज़ कमिंग टू द कॉलेज सिंस मंडे, रवि इज़ कमिंग टू द कॉलेज सिंस जनवरी, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 1990, सिंस 2010, ऐसे यूज़ करते हैं सिंस का। फॉर को कहाँ यूज़ करते हैं हम देखेंगे प्रीपोजिशन के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 4 आवर, फॉर 2 आवर, रवि क्रिकेट खेल रहा है 2 घंटे से, रवि 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, रवि हैज़ बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फॉर 4 आवर्स, फॉर 7 months, ये जो है फॉर का यूज़ हो गया। अब हम देखेंगे कि ऑन कहाँ यूज़ होता है। फॉर डेज, दिनों के लिए ऑन यूज़ करेंगे। ऑन थर्सडे, ठीक है, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, इस तरीके से ऑन का यूज़ हो गया। फॉर डेट के लिए क्या हो जाएगा? ऑन 19th अगस्त, बिकेम ऑन 90th अगस्त, ठीक है। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त, इंडिया एडॉप्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी, यहाँ पर ऑन यूज़ करते हैं। स्पेशल डे के लिए ऑन रिपब्लिक डे, ऑन मदर्स डे, ठीक है, ऑन बर्थडे, ठीक है, इस तरीके से हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे टिल के लिए। टिल के लिए हम देखेंगे टिल के लिए मुझको बताओ स्टूडेंट्स। हाँ, टिल कहाँ यूज़ करते हैं? कंटिन्यूएशन ऑफ ए वर्क टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। टिल
7:30 AM till 7 AM till 7 PM. I will come in the market till 5 o'clock. इस तरीके से हम till का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन कि प्रीपोजिशन के लिए फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रॉम कहाँ यूज़ हम करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम को देखेंगे हम। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। आई विल कम टू द कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार से मैं कॉलेज आऊँगा। ठीक है, वह दिल्ली से आ रहा है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली कह सकते हैं। रवि इज़ प्लेइंग फ्रॉम द मॉर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ टाइम फ्रॉम 4:30 to 5:45 PM या AM जो भी लगा सकते हैं। फ्रॉम 2004 to 2014 ऐसे भी बोल सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ ए वर्क बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बाई टुमारो, बाई थर्सडे। बाई का यूज़ हम देखेंगे, आई विल कम टू द कॉलेज बाई टुमारो। ठीक है, बाई थर्सडे, बाई मंडे ऐसे हम लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन अब देखेंगे हम। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। चलो बताओ। दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट्स डायरेक्शन। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन में डायरेक्शन इंडिकेट होगा। आकाश गोज टू कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, आकाश जाता है कलकत्ता को। ठीक है, इसमें डायरेक्शन लग रहा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहा जाएगा। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन 2 को कहा जाएगा। डॉग जंप्ड इनटू द वेल, कुत्ते ने छलांग लगा दी वेल के अंदर, कुएं के अंदर। ठीक है, इसमें डायरेक्शन है। ही रैन अवे व्हेन एन ऑक्स केम टूवर्ड्स हिम। ये सभी क्या हैं, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन है। कौन कौन से? टू, इनटू, टूवर्ड्स। ब्लड फ्लोज थ्रू द वीन, शी वेंट अक्रॉस द रोड। ये सभी प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन है, क्योंकि इस वाक्य में डायरेक्शन का भाव उत्पन्न हो रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स combined with a single preposition. They are, क्या है वो? ठीक है, क्या है देखिएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। कंबाइंड विद ए सिंगल प्रीपोजिशन। दे आर लिसनिंग टू, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एग्री टू, टॉक अबाउट इट। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं ये। फॉर एग्जाम्पल है, द डिसीजन वॉज इन फेवर ऑफ मिस्टर सूरज। द डिसीजन वॉज इन फेवर ऑफ मिस्टर सूरज। आई एग्रीड विथ हिम, आई एग्रीड विथ हिम। ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। राकेश इज आइंग टू हिज टारगेट। उत्कर्ष रिलाई ऑन हिज रिलेटिव्स। हु इज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोग एक्सरसाइज करके बताइए, मुझको कमेंट्स में आंसर बताइए। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट पोजीशंस, कौन सी सूटेबल प्रीपोजिशन है यहाँ पर, आप लोग फिलअप करके मुझको कमेंट्स में बताइए। और ये सारी चीज़ें नोटबुक पर नोट कीजिए। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो मैं वो नोटबुक चेक करूँगा। ठीक है, या मैं वीकली भी बुला सकता हूँ नोटबुक चेक कराने के लिए कॉलेज में। इट मे बी दैट मैं सैटरडे को आप लोगों को बुलाऊँ एक एक करके नोटबुक चेक करने के लिए। मुझको नोटबुक पर कंप्लीट ये लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही थी ठीक वैसे ही ट्रीट करें। इसको नोटबुक पर उतार करके मुझको स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। कमेंट्स में आंसर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। बीरबल वॉज लॉयल विथ, क्या है? किंग अकबर है ना यहाँ पे, किंग अकबर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बीरबल वॉज लॉयल
क्या हो जाएगा आंसर? टू किंग अकबर। यहाँ पर क्या हम फिलअप करेंगे? टू। ठीक है, टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई बॉट दिस रजिस्टर 15 रुपीज़। आई बॉट दिस रजिस्टर, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? मैंने खरीदा इस रजिस्टर को 15 रुपीज़, कितने में? 15 रुपये में। क्या यहाँ पर बीच में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर, एफ ओ और फॉर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, आगरा इज़ फेमस द ताजमहल। आगरा इज़ फेमस। अब ये आंसर आप लोग फिलअप कीजिए, मुझको सभी आंसर फिलअप करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की 9 एक्सरसाइज ये है और इसके अलावा भी है। ठीक है, 9 वहाँ पर उस पेज पर थी और ये 10 है यहाँ से। ठीक है, 10 नंबर। ये स्क्रीनशॉट ले लो पूरे क्वेश्चंस का, पूरे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पूरे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। नोटबुक पर मुझको फिलअप करके कंप्लीट करके दिखाओ जितना मैंने आज पढ़ाया है। स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट्स में आंसर बताओ। नोटबुक पर भी फिल करके आंसर बताना। स्टार्टिंग से आज जो पढ़ाया हूँ पूरा प्रीपोजिशन नोटबुक पर नोट डाउन करके मुझको दिखाओ। नोटबुक पर तुम्हारा इनरोलमेंट नंबर लिखा हो, तुम्हारा नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज़ डू नॉट बी इनवियस अदर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा? प्लीज़ डू नॉट बी इनवियस, जियोलस मत हो, ऑफ अदर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑफ फिलअप किया जाएगा। बाकी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को फिलअप करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने एक्सरसाइज है? 20 एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस, विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। मुझको फिलअप करके बताओ। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शंस, उसके लिए रेडी हो जाओ, उसको नोटबुक पे नोट करके बताओ। कमेंट्स में आंसर दो, वीडियो को लाइक करो।